किशोर कुमार, जन्म 4 अगस्त 1929, निधन 13 अक्टूबर 1987, भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्वगायक समुदाय में से एक रहे हैं। वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार, एक नया पुरस्कार, हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए चालू कर दिया था। प्रारंभिक जीवन। श्री किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहां के जाने माने वकील श्री कुंजीलाल जी के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार 4 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, गर्व से कहते थे, किशोर कुमार खंडवे वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसी श्रद्धा बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। शिक्षा। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वह ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपया 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 5 रुपया 12 आना चुकाने को कहता तो वे कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजाकर 5 रुपया 12 आना गा गाकर कई धुन निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस 5 रुपया 12 आना का बहुत ही भली भांति प्रयोग किया। बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आना वाले गीत की यह मूल कहानी ज्ञात होगी। व्यक्तिगत जीवन। किशोर कुमार ने 4 विवाह किए थे। 4 विवाह की पहली पत्नी बंगाली गायक और अभिनेत्री रुमा गुहा ठाकुरता उर्फ रुमा घोष थीं। यह विवाह संबंध 1950 से 1958 तक चला। किशोर दा ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मधुबाला से किया था, जिन्होंने उनके घरेलू फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1958 और झूमुओ 1961 सहित कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मधुबाला बीमार थीं और इलाज के लिए लंदन जाने की योजना बना रही थीं। उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज, दिल में छेद था और किशोर कुमार अभी भी रुमा से विवाह बंधन में थे। तलाक के बाद इस जोड़े ने 1960 में सिविल विवाह किया और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित हो गए और कथित तौर पर अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल कर दिया। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से मना कर दिया। माता पिता को खुश करने के लिए जोड़े ने हिंदू विवाह पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। विवाह के 1 महीने के भीतर मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गईं, किंतु वे विवाह में बने रहे, लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी हिस्सा तनाव से भरा रहा। ये संबंध 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। किशोर दा का तीसरा विवाह योगिता बाली से किया, जो 1976 से 4 अगस्त 1978 तक चला। किशोर कुमार का चौथा और अंतिम विवाह 1980 में लीना चंदावरकर से हुआ था। किशोर कुमार के 2 बेटे थे, अमित कुमार रुमा के साथ और सुमित कुमार लीना चंदावरकर के साथ थे। अभिनय का आरंभ। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी 1946 से हुई। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया। किशोर कुमार के एल सहगल के विशिष्ट प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने ये गीत उनकी शैली में ही गाया। जिद्दी की सफलता के बावजूद उन्हें न तो पहचान मिली और न कोई खास काम मिला। उन्होंने 1951 में फनी मजूमदार द्वारा निर्मित फिल्म आंदोलन में हीरो के रूप में काम किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। 1954 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर अपनी प्रभावकारी अभिनय प्रतिभा से भी परिचित किया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मी मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया और उनकी अभिनेत्री थी मधुबाला। ये भी मज़ेदार बात है कि किशोर कुमार की शुरुआत की कई फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज़ दी थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज़ उधार दी तो मेहनताना लिया सिर्फ 1 रुपया। काम के लिए किशोर कुमार सबसे पहले एस.डी. बर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में बनी फिल्म प्यार में गाने का मौका दिया था। एस.डी. बर्मन ने उन्हें फिर बहार फिल्म में एक गाना गाने का मौका दिया। कसूर आपका, और यह गाना बहुत हिट हुआ। गीत संगीत के संग
शुरू में किशोर कुमार को एस डी बर्मन और अन्य संगीतकारों ने अधिक गंभीरता से नहीं लिया और उनसे हल्के स्तर के गीत गवाए गए, लेकिन किशोर कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फिंटूस में दुखी मन मेरे गीत अपनी ऐसी धाक जमाई कि जाने माने संगीतकारों को किशोर कुमार की प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। इसके बाद एस डी बर्मन ने किशोर कुमार को अपने संगीत निर्देशन में कई गीत गाने का मौका दिया। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी जादुई आवाज़ से फिल्मी संगीत के दीवानों को अपना दीवाना बना लिया। एक अनुमान के किशोर कुमार ने वर्ष 1940 से वर्ष 1987 के बीच के अपने करियर के दौरान करीब 2700 से अधिक गाने गाए। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी लगभग 700 गीत गाए। किशोर कुमार को 8 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। उनको पहला फिल्मफेयर पुरस्कार 1969 में आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना के लिए दिया गया था। किशोर कुमार की विशेषता ये थी कि उन्होंने देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज़ दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हों। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया वही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे। आपातकाल में 1975 में देश में आपातकाल के समय एक सरकारी समारोह में भाग लेने से साफ मना कर देने पर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने किशोर कुमार के गीतों के आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने पर रोक लगा दी थी और किशोर कुमार के घर पर आयकर के छापे भी डाले गए। मगर किशोर कुमार ने आपातकाल का समर्थन नहीं किया। ये दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि किशोर कुमार द्वारा बनाई गई कई फिल्में आयकर विभाग ने जब्त कर रखी है और लावारिस स्थिति में वहां अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इन फिल्मों में कई फिल्में अब तक अदृश्य भी हैं। संघर्ष। किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा उस स्वर्ण काल में संघर्ष शुरू किया था जब उनके भाई अशोक कुमार एक सफल सितारे के रूप में स्थापित हो चुके थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, बलराज साहनी, गुरुदत्त और रहमान जैसे कलाकारों के साथ ही पार्श्वगान में मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों का बोलबाला था। किशोर कुमार की पहली शादी रुमा देवी के से हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी टूट गई और इसके बाद उन्होंने मधुबाला के साथ विवाह किया। उस दौर में दिलीप कुमार जैसे सफल और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे अभिनेता जहां मधुबाला जैसी रूप सुंदरी का दिल नहीं जीत पाए, वहीं मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बनी। 1961 में बनी फिल्म झुमरू में दोनों एक साथ आए। ये फिल्म किशोर कुमार ने ही बनाई थी और उन्होंने खुद ही इसका निर्देशन किया था। इसके बाद दोनों ने 1962 में बनी फिल्म हाफ टिकट में एक साथ काम किया, जिसमें किशोर कुमार ने यादगार कॉमेडी कर अपनी एक अलग छवि पेश की। 1969 में मधुबाला की मृत्यु के बाद 1976 में उन्होंने योगिता बाली से शादी की, मगर इन दोनों का ये साथ मात्र कुछ महीनों का ही रहा। इसके बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। 1980 में किशोर कुमार ने चौथी शादी लीना चंदावरकर से की, जो उम्र में उनके बेटे अमित कुमार से 2 साल बड़ी थीं। मनोज कुमार की जुबानी। मनोज कुमार किशोर कुमार को लेकर एक यादगार किस्सा सुनाते हैं। एक बार उनकी फिल्म उपकार के लिए किशोर कुमार को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया तो वह ये कहकर भाग खड़े हुए कि वे तो फिल्म के हीरो के लिए ही गाने गाते हैं, किसी खलनायक पर फिल्माया जाने वाला गाना नहीं गा सकते। लेकिन उपकार का ये गीत कसमे वादे प्यार वफा जब हिट हुआ तो किशोर कुमार मनोज कुमार के पास गए और कहने लगे इतने अच्छे गाने का मौका उन्होंने छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये स्वीकार करने में भी देर नहीं की कि मन्ना डे ने जिस खूबसूरती से इस गाने को गाया है, ऐसा तो मैं कई जन्मों तक नहीं गा सकूंगा। अच्छा ही हुआ कि मैंने इस गाने को नहीं गाया, नहीं तो लोग इतने अच्छे गीत में मन्ना डे की इस खूबसूरत आवाज़ से वंचित रह जाते। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।